आप पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। और इसी क्रम में मैं दो क्वांटम संख्याओं के बारे में बता चुका हूं। एक है प्रधान क्वांटम संख्याएं और दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्याएं, ये मैं बता चुका हूं। अब जो तीसरी क्वांटम संख्याएं हैं वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यह चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या महत्व है, ठीक है। हम चुंबकीय क्वांटम संख्या में इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले आइए कि देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से सूचित किया जाता है, स्मॉल m से। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल m से, ठीक है। अब आइए कि m का मान, m का वैल्यू, m का मान किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिए m का मान l, m का मान l, l अर्थात क्या? दिगंशी क्वांटम नंबर। l क्या है? आपको बताया जा चुका है पिछले कक्षा में। l क्या है? l को किस क्वांटम संख्या से सूचित किया जाता है? किस क्वांटम संख्या को l से सूचित किया जाता है? दिगंशी क्वांटम संख्या। ये जो m का मान है, ये m का मान l के मान पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए। अब आइए दूसरी बात कि m का जो मान है वह जीरो सहित प्लस l से माइनस l तक होता है। m का मान जीरो सहित प्लस l से लेकर के माइनस l तक होता है। और तीसरी बात कि m का कुल मान 2l प्लस 1 के बराबर होता है। m का कुल मान 2l प्लस 1 के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण लेकर बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप m के मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आइए l का मान कहाँ से शुरू होता है? l का मान कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। l का मान जीरो से शुरू होता है। तो l का मान यदि जीरो होगा तो m का मान क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं जीरो तो होगा ही, फिर यहाँ क्या होगा? प्लस l मतलब प्लस जीरो, माइनस l मतलब माइनस जीरो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीरो क्या है? एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात जीरो के पहले ना तो पॉजिटिव साइन लगता है और ना ही नेगेटिव साइन लगता है। तो मैं यह पूर्व के कक्षा में बता चुका हूँ कि जीरो चाहे आप एक बार लिखो या जीरो 1000 बार लिखो, जीरो जीरो होता है। इसलिए l का मान जीरो के लिए m का मान क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब देखिए m का कुल मान क्या होगा? यहाँ पर l का वैल्यू रखिए तो क्या 2 इंटू जीरो, l का वैल्यू क्या है? जीरो। l का वैल्यू क्या है? जीरो प्लस 1 कितना हुआ? 2 इंटू जीरो बराबर जीरो प्लस 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब m के कुल कितने मान हो गए? 1। यानी l के कुल मानों की संख्या कितनी हो गई? 1, ठीक है। अब आइए l का मान लीजिए आप 1, तो l का मान जब 1 लीजिएगा तो m का मान क्या होगा? क्या है? प्लस l से माइनस l तक, जिसमें जीरो भी शामिल है, ठीक है। तो प्लस l मतलब प्लस 1, फिर क्या होगा? जीरो, फिर क्या होगा? माइनस 1। अब देखिए कुल कितने मान प्राप्त हुए? 3।
m के कुल कितने मान प्राप्त हुए यहाँ पर? 3 है ना। वहाँ पर सूत्र पर बैठा करके देखिए क्या l का कुल मान यहाँ 3 प्राप्त होता है इस कंडीशन में, जबकि l का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और यहाँ भी देखिए m के कितने मान प्राप्त हुए हैं 1 2 3, ठीक है। तो l का कुल कितने मान प्राप्त हुए 3। अब आइए l का मान ले लीजिए आप 2, तो m का मान क्या होगा बोलिए? +1 +2 नहीं +1 कहाँ, 2 ने लिए हो आप, तो क्या हो जाएगा +2 से शुरू, +2 से शुरू होगा, +2 +1 कॉमा +1 0 कॉमा 0 -1 कॉमा -1 -2 कॉमा -2। तो कुल कितने मान प्राप्त हो गए? 6 6 नहीं 5, 1 2 3 4 5। अब उस सूत्र पर बैठा करके आप देख लीजिए, सूत्र क्या है 2l + 1, नहीं ना, तो क्या हो गया 2 इंटू l का मान क्या हुआ 2 क्या लिए हैं यहाँ पर 2 +1, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 है 1 5। अब देखिए ऐसे भी यहाँ पर m के कितने मान प्राप्त हुए 5 हुए है ना, तो क्या हो गया 5, ठीक है। यस। अब देखिए अब l का मान लेना है कितना, l बराबर 3। अब l बराबर 3 लेंगे तो m का जो मान होगा वो कौन कौन मान होगा बोलिए? +3 कॉमा +3 कॉमा +2 +2 कॉमा +1 कॉमा 0 0 कॉमा 1 -1 -2 कॉमा -2 -3 -3। अब देखिए कुल कितने मान हुए 7 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने मान प्राप्त हुए 7। अब देखिए सूत्र से m का कुल मान बराबर क्या होता है 2l + 1। अब 2l का मान आप यहाँ कितना ले रहे हैं 3 + 1 कितने हो गए बच्चों 2 तिया 6 + 1 6 कितना होगा 7। और यहाँ पर भी गिनिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। और इस प्रकार जब आप l का मान 3 लेते हो तो m के कुल कितने मान प्राप्त होते हैं 7, ठीक है। वह कौन कौन है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो समझ गए ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से सूचित करते हैं, ठीक है। और अब आइए ये m का मान मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पहली बात किस पर निर्भर करता है l पर मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या पर, जिसे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हो। दूसरी बात है कि m का मान 0 सहित +l से -l तक होता है, ठीक है। और तीसरी बात कि m का कुल मान बराबर होता है 2l + 1। इसे आप निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप l बराबर 0 लेते हो तो m का मान क्या होगा 0 तो होगा ही, +0 और यहाँ क्या होगा -0 है ना। तो मैंने कहा था कि 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगता, तो सिर्फ क्या होगा 0। तो अब देखिए m के कुल कितने मान प्राप्त हुए 1। क्यों भाई, इसको सूत्र पर बैठा करके आप देख सकते हैं। नहीं 2 इंटू 0 + 1 तो क्या होगा 2 इंटू 0 बराबर 0 + 1 बराबर कितना हो गया 1। तो इस प्रकार l का मान यदि 0 हो तो m का मान भी 0 होता है और m का कुल कितने मान प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार l का मान जब आप 1 लेते हो तो क्या होगा +l से लेके -l तक जिसमें 0 भी शामिल है। यहाँ क्या है 1 तो क्या हो जाएगा +1 0 उसके बाद क्या होगा -1। कुल कितने मान हो गए 3 और देख रहे हैं कुल कितने मान 3, ठीक है। अब आइए l का मान जब आप लेते हो 2 तो m का मान
क्या क्या प्राप्त होगा? कहाँ से शुरू करेंगे? +2 से। यस +2 +1 0 -1 -2। अब कुल कितने मान हो गए? 1 2 3 4 5। देख रहे हैं वहाँ, है ना 5। अब आइए L का मान जब आप 3 लेते हो तो M के कुल कितने मान, M के कितने मान प्राप्त, कौन कौन से मान प्राप्त होंगे? तो कहाँ से शुरू करेंगे? +3 से। +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब देखिए कुल कितने मान प्राप्त हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। वहाँ देख रहे हैं ना 7, ठीक है।